हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको बता दें कि आप लोग का जो कॉमेंट्स एंड मैसेजेस जो आ रहा था उसको हमने देखा एंड उसी के हिसाब से हमें पता चला कि बीच के जो 2 से 3 लेक्चर्स थे वो मिसिंग थे। दैट्स व्हाई हम उसको वापस से कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर तो आपको डेफिनेटली मिले होंगे एंड फोर्थ लेक्चर भी हमने जस्ट इसके प्रीवियस डे में हमने अपलोड कर दिया। आज 5वां लेक्चर है और इसके बाद 6 लेक्चर भी आ जाएगा और उसके बाद के जितने भी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी लेक्चर्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे वो क्या हो गया था, टेक्निकल इश्यूज या फिर आप बोल सकते हो कुछ अदर प्रॉब्लम था, जिसका सोल्यूशन हमने देखा, मतलब एनालाइज किया एंड उसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया कि हम फिर से इसको वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जो भी वीडियोस थे हर वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे। आप प्लेलिस्ट को अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब भी आप देखोगे दोस्तों, अगर आप तुरंत देख रहे हो, यानी कि जब मैंने अपलोड किया ये वीडियो वो डेट के आसपास देख रहे हो, तो आपको प्लेलिस्ट जो है एक बार चेक कर लेना। लेकिन जो थोड़े बाद में देख रहे हैं उनको तो अपडेटेड मिल जाएगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो की, जो कि हमारा ग्राफिकल मेथड। एंड ग्राफिकल मेथड से आपको याद आ रहा होगा कि इसके पहले जो हमने सीखा था वो हमने यही सीखा था कि कोई भी इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन जब होता है 2 वेरिएबल वाला, उसको हम लोग ग्राफ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैंने लेक्चर नंबर 4 में एक्सप्लेन किया है। तो ये लेक्चर देखने के पहले जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है उसको जाके जरूर देख लेना, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया कि किस प्रकार कोई इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल वाला, उसको हम लोग हमारे लाइन पे, नंबर लाइन जो होता है हमारा, जो ग्राफ होता है उस पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ये सभी चीज एक्सप्लेन किया था। आज भी लगभग वैसे ही करने वाला हूं, तो इसको ध्यान से देखना तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा। लेट्स सपोज पहला क्वेश्चन यहां पे बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, 2 इक्वेशन दिया यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन है। और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, ड्रॉ द ग्राफ, एंड ये 2 इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, ठीक है। तो दो लाइन आपका बनेंगे, यानी कि एक इक्वेशन ये है तो इसका एक लाइन बनेगा, ये एक इक्वेशन है तो इसका एक लाइन बनेगा, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सिर्फ एक इक्वेशन वाला कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आज हमने दो देखना है, यानी कि एक ही ग्राफ में ये दो लाइंस बनने वाले हैं। तो ये वीडियो को एंड तक देखो तो ही आपको समझेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली ग्राफ जब भी पूछता है तो ग्राफ के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको हमेशा से देखे गए हैं और हमेशा ये पूछते भी है, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से देखना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको याद होगा कि हम हमेशा जो भी इक्वेशन दिया रहेगा वो इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, ये दोनों के सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको मैं साइड में रखता हूं, एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे लाइन्स हमें बनाने पड़ेंगे इस प्रकार से, मतलब कॉलम बोल सकते हो आप इस प्रकार से, ठीक है। कॉलम्स बनेंगे हमारे, ओके। और एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक और ले लेता हूं, 4 बनाता हूं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, कैसे बनेगा, ध्यान लगा के देखते रहो बस, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलम। ये फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, तो अब इसको लिखता हूं इक्वेशन को। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, समझ लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा पहला इक्वेशन है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे, अभी ध्यान से जब देखो तो हम कुछ भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, x के जगह पे क्या डालता हूं दोस्तों, 0 डालता हूं। तो जब मैं x के जगह पे 0, आप कुछ भी डाल सकते हो, देयर इज नो लाइक लिमिटेशन, आपको कोई भी सोचने की भी जरूरत नहीं कि क्या डालना है, आप बिंदास डालो, जो वैल्यू आएगा आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो जब आपने x का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर y विल बी 4 ना, हाँ। तो y विल बी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 डायरेक्टली मिल रहा है आपको, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि y डायरेक्टली 4 आ गया। यानी कि जब आपने x का वैल्यू 0 डाला, x का वैल्यू जब आपने 0 डाला तो आपको y कितना मिला, 4 मिला। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 0, 4। तो ऐसे ही आपको 3-4 कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कोई भी वैल्यू आप डाल के कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो, तभी आपका जो लाइन है वो ड्रॉ करके मैं दिखा पाऊंगा या फिर आप ड्रॉ कर पाओगे। क्लियर है, ये हो गया पहला चीज। वही आप कुछ भी और ले लो, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, कुछ भी ले सकते हो आप, जो वैल्यू आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हो, ठीक है। और अब मैं लेता हूं यहां पे, समझ लो, x इज इक्वल टू मैं लेता हूं यहां पे x के जगह पे मैं लेता हूं 1। तो x के जगह पे 1 हो गया, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू 3। यानी कि जब मैंने x के जगह पे क्या डाला, देखो x के जगह पे जब मैंने 1 डाला, x के जगह पे जब 1 डाला तो y कितना आ गया दोस्तों, 3, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 3।
समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको कुछ और देखने मिलेगा और हम जो करा रहे हैं वो अपने हिसाब से वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी वैल्यू डालने पे कोई भी पाबंदी नहीं है, आप बिंदास कोई भी वैल्यू डाल के यूज कर सकते हो, लेकिन कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल मतलब उसमें सूट होना चाहिए, नहीं तो आप 50 1000 डाल दो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, उतना उतना बड़ा ग्राफ आप बना नहीं पाओगे ना, तो छोटे छोटे नंबर डालो, ठीक है ना? अब सेम यहां पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4, वही पहला इक्वेशन का ही हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, तो समझ लो x के जगह पे आप मैं 2 डालता हूं, ठीक है? तो 2 डाल दिया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y विल बी 4 माइनस 2 हो जाएगा एंड y विल बी इक्वल टू 2, यानी कि जब आप x का वैल्यू 2 डालोगे तो y फिर भी 2 मिलेगा, यानी कि आपका कोऑर्डिनेट्स 2,2 हो गए, ठीक है ना? x और y कितने हैं? 2,2। समझ में आ रहा है? देखो कैसे बना रहा हूं, बहुत सिंपल है। फिर वही अब क्या करता हूं, y के जगह पे मैं 3 डालता हूं। अब y के जगह पे मैंने 3 डाल दिया, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 1। तो आपका y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि जब आपने x का वैल्यू 3 डाला तो y 1 आ रहा है, तो यानी कि आपका एक और कोऑर्डिनेट मिल गया। x के जगह पे जब 3 डालूंगा तो y का वैल्यू मिलेगा 1, यानी कि कोऑर्डिनेट्स बन गए 3,1। ये आपके मिल गए 4 कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स मिले? ये आपके मिले पहले वाले इक्वेशन जिसका नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये पहला इक्वेशन था। ये पहले इक्वेशन के हमने 4 कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब हम दूसरे वाले इक्वेशन के 4 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड यही कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा जो लाइन बनेगा, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आप बस थोड़ा सा ध्यान लगा के देखते रहो, आपको हर एक चीज क्लियर होके मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखते रहना बस आप। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया। आपके पास तो अभी बड़ा सा बुक है, तो आपको इस चीज को रफ करने की जरूरत नहीं। ये जो पार्ट होता है इसको रफ में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें दिखाना होता है। तो ये हो गया। अब ये चीज ना आप कहीं पे मैं साइड में लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे याद रहना चाहिए। आपके पास तो बुक है, आप इसको सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपके पास बुक है, तो ये चीज आपके सामने रहेगा, लेकिन मैं ये चीज मिटाऊंगा तो मेरे पास नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, कहीं पे मैं साइड में लिख के रखता हूं, कहीं पे साइड में मैं लिख के रखता हूं। चलो यहां पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है? यहां पे लिख लेता हूं ब्लैक मार्कर से, ताकि मुझे याद रहेगा कि पहले वाला जो इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट थे क्या क्या आया, 0,4 आया, लिख दिया मैंने 0,4, फिर 1,3, उसके बाद है 2,2। देखो मैं साइड में अपने लिए लिख रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि मैं अभी इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है? 3,1 ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? ये जो है इसको मैं मिटा देता हूं, इसके वैल्यूज को मिटा देता हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं जो हमारा दूसरा वाला इक्वेशन है, ठीक है ना, दूसरा वाला इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने वाला हूं, ठीक है? तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, अभी रफ कर रहा हूं, ठीक है? आप लोग एक नया कॉलम बना लेना, क्योंकि मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, आप लोग बना सकते हो, क्योंकि आपके पास बुक है, हमारे पास तो बोर्ड है ना, तो आप लोग बना सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर के लिए, इक्वेशंस के लिए। तो सेकंड इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, लिख देना सेकंड इक्वेशन। क्या नाम है सेकंड इक्वेशन का? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 2x माइनस वाई जो है इज इक्वल टू 2 जो है, इसका आपका एक नया इक्वेशन है, और ये नया इक्वेशन में आपको बहुत सारे नए नए वैल्यू डालने हैं और क्या करना है, कुछ फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स को। तो अब सबसे पहले क्या कर सकता हूं मैं, देखो अभी x के जगह पे समझ लो मैं 0 डालता हूं, तो x के जगह पे 0 डालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। यानी कि जब आपने x के जगह पे 0 डाला तो y कितना आया, -2। तो x के जगह पे जब 0 डाल रहे हो तो y कितना आ रहा है, -2। आपका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, -2। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, -2 आ गए। फिर अगर वही बात करूं यहां पे नेक्स्ट स्टेप में अगर बात करूं, तो आप इसमें x के जगह पे और कुछ डाल सकते हो। समझ लो मैंने 1 डाला, ठीक है ना, 1 डाला। अब 1 डाल के सॉल्व करो, क्या आता है देखो, नया सॉल्व करो। x के जगह पे 1 डाला तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि आप एक इन शॉर्ट अगर बात करें तो आपका जो x का वैल्यू 1 जो हमने डाला, x के जगह पे जब हमने 1 डाला तो y कितना मिल रहा है, 0। तो x के जगह पे जब 1 डालोगे तो y के जगह पे 0 मिलेगा, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 1, 0 मिल जाएंगे, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे और क्या वैल्यू डाल सकते हो आप, x के जगह पे और क्या वैल्यू डाल सकते हो। लेट्स सपोज मैं डालता हूं 2, ठीक है ना, x के जगह पे आपने इस बार डाला, इस बार जो मैंने डाला दोस्तों x के जगह पे वो 2 डाला। आप कुछ भी डाल के देख सकते हो, आप टेक्स्ट बुक में दिया है वो डाल के देख सकते हो, हम कुछ और डालते हैं, कोई बात नहीं। तो x के जगह पे 2 डालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4 कितना होता है, -2 होता है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो वाई विल बी इक्वल टू 2। यानी कि आपने जब x के जगह पे 2 डाला तो y की जगह पे भी 2 आया, तो x की जगह पे जब 2 डालोगे तो y की जगह पे भी 2 आएगा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 2, 2। एंड एक और निकालना है लास्ट, ठीक है? देखो मैं इसलिए 4 लिख रहा हूं क्योंकि 4 में क्या होता है, परफेक्ट लाइन बनता है, एकदम सीधा सीधा बन जाएगा, ठीक है? लेकिन आप 3 भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? बिंदास कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, एक और ले लेता हूं। अब मैं लेता हूं x के जगह पे, समझ लो x के जगह पे मैं जो लेना है आपको ले सकते हो। x के जगह पे मैं ले लेता हूं दोस्तों, समझ लो
-1 लेके देखता हूं, ठीक है ना। चलो x के जगह पे मैं क्या लेता हूं, -1 लेके देखता हूं। तो 2 x के जगह पे -1 ले लिया, -y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2 -y इज इक्वल टू 2। अब ये -2 उधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -y इज इक्वल टू 2 + 2, तो -y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -4। तो आपने क्या किया, जब x के जगह पे -1 डाला, x के जगह पे क्या डाला आपने, -1 डाला x के जगह पे, तो आपको क्या मिला, x के जगह पे -1 डाल रहे हो तो y के जगह पे कितना मिल रहा है, -4, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, -1, -4। तो यहां पे भी आपके 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यानी कि दोनों इक्वेशन जो आपको दिए हुए हैं दोस्तों, ये दोनों ही इक्वेशन के आपने कोऑर्डिनेट्स 4 निकाल दिए। अब आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो यहां पे खत्म होता है, यानी कि जो इतना लंबा चौड़ा आपने इसको सॉल्व किया, इतना टाइम भी लग गया करने में, तो दोस्तों ये चीज क्यों था, ये हमारे ग्राफ को बनाने के लिए जरूरी था। ये आपने जो अभी किया है, ये हमने जो सॉल्व किया है इतना लंबा चौड़ा, ये क्या था, ये ग्राफ को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से, ये जो हमने किया दोस्तों, इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करना है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये पूरे पार्ट को रफ करेंगे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। लेकिन जैसे कि हमने ये पहले वाले इक्वेशन का लिख के रखा है साइड में ना, वैसे ही मैं क्या करता हूं अपने लिए, ये तो आपके पास अवेलेबल है आपके बुक में, अगर आप इसको कॉपी कर रहे हो साथ में हमारे, तो आप इसको साइड में लिख के रखो, या फिर आप पीछे जाके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके हाथ में तो कंट्रोल है, लेकिन मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको कहीं पर साइड में लिख के रखता हूं। कहां लिखूं मैं, जगह खत्म हो गया, अब यहां पर लिखता हूं मैं, ठीक है ना, यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। कैसे लिखता हूं, ये 0, -2 है, लिख देता हूं यहां पे 0, -2। उसके बाद है 1, 0, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 2, 2 एंड उसके बाद है -1, -4। तो हमारे पास ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, मतलब दो इक्वेशन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो प्रेजेंट है। अब ये पूरे चीज को मैं मिटा रहा हूं, ये इतना जो पार्ट है पूरा हम मिटा रहे हैं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ग्राफ को बनाने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, क्योंकि अब हमारा आ रहा है मेन, जो आपको पूछा है ना क्वेश्चन, क्या पूछा है, ग्राफिकल मेथड। तो ये जो मेन चीज है ग्राफिकल मेथड, अब आपको समझेगा। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होता है इस प्रकार का ग्राफ। इस प्रकार का ग्राफ मतलब क्या होता है कि लगभग आपको इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, इसके पहले लेक्चर में भी बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। इसमें नंबरिंग देते हैं हम लोग, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप कितना भी दे सकते हो, लेकिन जितने नंबर से इसके हिसाब से दे दो। सबसे बड़ा नंबर इसमें 4 दिख रहा है, उससे बड़ा जाना नहीं है, तो आराम से आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। दिस इज 1, 2, 3, 4 समझ लो, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। और ये ग्राफ पेपर में एक्चुअली बनाना ज्यादा सही होता है, क्योंकि ग्राफ में ऑलरेडी लाइनिंग्स बने होते हैं, ये आपको पता है। बट हम लोग अभी बोर्ड पे बना रहे हैं, तो हम लोग को खुद से बनाना पड़ रहा है सब, और आप लोग भी अपने नोटबुक में बनाओगे तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। नंबरिंग दे सकते हो आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। पता ही आपको कैसे देते हैं नंबरिंग, इधर पे पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, फिर लेफ्ट में नेगेटिव और नीचे नेगेटिव होता है। तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -5। तो ये आपने क्या कर लिया, ग्राफ बना लिया, यानी कि जो बेसिक ग्राफ होता है ये आपने अभी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये जो दो कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल के रखे हैं, दोनों इक्वेशन के, दोनों लाइन के इक्वेशंस के आपने जो कोऑर्डिनेट्स निकाल के रखे हैं दोस्तों, अब इसकी बारी है, हम क्या करेंगे, इसको अभी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप देखते रहो, आपको हर एक चीज यहाँ पे हम ड्रॉ करके बताने वाले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मार्कर का कलर भी चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब सबसे पहला देखो, ये वाला लाइन जो ऊपर लिखा है मैंने, आपके हाथ में तो बुक भी होगा आपका, जो हमने लिखाया इसके पहले जो बॉक्स बनाए थे दो वो आपने लिखा होगा, तो आपके हाथ में होगा, लेकिन हमने मिटा दिया, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इसलिए मैंने लिख के रखा है याद रखने के लिए। तो पहले वाला इक्वेशन x + y = 4 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 4 सबसे पहला। तो देखो 0, 4 किधर है, उसको लोकेट करो। 0, 4 यानी कि x 0 है, y 4 है, तो y 4 किधर है, इधर आता है, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। इसका नाम क्या रहेगा दोस्तों, 0, 4, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। देखो यहां से मैं इसको काट देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये हो गया 0, 4। अब नेक्स्ट वाला क्या है, 1, 3 दिख रहा है, ये 1, 3, 1, 3 किधर आएगा, x1 होना चाहिए, y3 होना चाहिए, तो मतलब ये वाला पॉइंट इधर आ गया, x1, y3, समझ गया, ये वाला पॉइंट। तो इसका नाम क्या रहेगा, 1, 3। आप नाम भी लिख देने का साइड में ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 2, 2, 2, 2 किधर आया, देखो ये 2, ये 2, यानी कि लगभग इसके बीच में आएगा, इधर का 2 और इधर का 2 दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपका पॉइंट है 2, 2, ये आपने लोकेट कर लिया। एंड चौथा पॉइंट है 3, 1, 3, 1 किधर आएगा, ये रहा 3, ये रहा 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये 3 का लाइन और ये 1 का लाइन, तो यहां पे आएगा ये 3, 1। तो आपका ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, आपने ये चारों पॉइंट्स को क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट
बना दिया इसमें। अब आपको क्या करना होता है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि जब आपके एक इक्वेशन के चारों कोऑर्डिनेट या फिर तीनों कोऑर्डिनेट जितना भी आप बनाओगे, मैंने तो 4 लिया है, इसके लिए चारों कोऑर्डिनेट जब बन जाएंगे तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स को आपस में आपको जोड़ना होता है विद द हेल्प ऑफ योर स्केल एंड पेंसिल। तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन यहां से इनके लाइन के बीच में से पास कर दोगे सीधा, और दोनों तरफ एरो मार्क कर देंगे। और ये जो लाइन बना है वो लाइन किसका बना है, कौन से इक्वेशन का बना है, सबसे पहले वाले का, जिसका नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसका नाम इसके ऊपर लिख देने का x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये वाला जो लाइन आपने बना दिया, वो इक्वेशन जो लाइन है उस इक्वेशन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी ये लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपने ये पहला लाइन को ग्राफ पे बना दिया, इसी को बोलते हैं दोस्तों ग्राफिकल मेथड। अब सेम इसी प्रकार ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है जिसका नाम है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका भी एक और लाइन बनेगा। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास प्रेजेंट है, देखो हमने लिख के रखा है यहां पे। तो सबसे पहला है 0, -2। तो देखो 0, -2 किधर आएगा, 0 मतलब x के लाइन पे 0 और y का -2, तो y का -2 ये है, यानी कि लगभग आपका ये वाला पॉइंट हो गया, कौन सा, 0, -2। उसके बाद है 1, 0, तो 1, 0 किधर आएगा, x 1 होना चाहिए, y 0 होना चाहिए, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद है 2, 2, तो 2, 2 हमने पहले ही प्लॉट करके रखा है, देखो ये वाला, मतलब ये वाला इसका भी लाइन है, इसमें भी से भी ये गुजरेगा। और लास्ट में है -1, -4, तो -1, -4 किधर आएगा, ये आपका रहा -1 और ये वाला आ गया -4, यानी कि इधर का -1 और इधर का -4 लगभग इधर पे प्लॉट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, देखो इसका नाम लिखा नहीं ना मैंने, इसका नाम क्या था, 1, 0, इसका नाम है 1, 0। ठीक है, ये 0, -2 है, ये वाला कौन सा है, लास्ट वाला -1, -4, ये हो गया। तो मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 2, 2 वाला चौथा पॉइंट। अब ये चारों पॉइंट्स को आप जोड़ दो इस प्रकार से, जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। देखो मेरा थोड़ा टेढ़ा बनेगा क्योंकि देखो मैं हाथ से बना रहा हूं, लेकिन आप लोग स्केल से बनाओगे तो आप लोग का परफेक्ट बनेगा। तो ये जो लाइन बना आपका, ये आपका रहा दूसरा लाइन, और ये दूसरा लाइन कौन से इक्वेशन का बना, आपके दूसरे इक्वेशन का बना, उसका नाम क्या रहेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसका नाम लिख दो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है दोस्तों, लेकिन कंजस्टेड है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मेरे पढ़ाने के मेथड से आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। हम बोर्ड नया बड़ा वाला लगाने वाले हैं, जल्द से जल्द आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बिंदास आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो हमारा एफर्ट्स है आप लोग के लिए, जो हम पढ़ा रहे हैं जिस वे से, ये आपको समझ में आए, क्योंकि मेन मुद्दे की बात होती है दोस्तों, पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। आप कैसे भी पढ़ो, कोई स्ट्रीट पे लैंप जला के भी पढ़ता है दोस्तों तो वो भी टॉप करता है, कोई एसी में बैठ के कमरे में भी पढ़ता है लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। तो फर्क समझो वो चीज। तो हम जो है अभी अभी हमने ये सेटअप की शुरुआत की है, आप समझ सकते हो दोस्तों, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे आगे जाके और बेटर करने की। लेकिन उम्मीद करता हूं कि मुद्दे की बात जो है हमारा, कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझा कि नहीं दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना। यही है ओवरऑल तरीका ये ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का। यानी कि एग्जाम में जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ड्रॉ इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, एक ये वाला इक्वेशन, एक ये वाला इक्वेशन, ऐसे 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, बोलेगा ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड या फिर ग्राफिकली, ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो आपको इसी प्रकार से इसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे, कॉलम्स बना के दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे 4-4, जैसे मैंने अभी निकाला था इसके पहले। उसके बाद इस तरह से इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे, ठीक है। और दोनों लाइंस पे वो इक्वेशन के नाम लिखना मत भूलना। जैसे ये वाला लाइन किसका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये वाला लाइन किसका है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमेशा लोग गलती करते हैं वो है दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि ये दोनों लाइन जो है आपस में कहां पे मीट हो रहा है, ये दोनों लाइन आपस में कहां पे मीट हो रहा है, जहां पे मीट होगा उसी को बोलते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने देखा कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये कहां पे मीट हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे। देखो इसको थोड़ा मैं ब्लू कलर मार देता हूं, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये जो पॉइंट है जिसका नाम है 2,2, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को टकराना, करेक्ट है, ये आपको पता है दोस्तों। तो यानी कि हमें कभी कभी एग्जाम में अलग से भी पूछता है कि आपको ये दोनों इक्वेशंस को यूज करके, दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको ग्राफ बनाना है। एंड साथ ही में आपको एक और चीज पूछता है कि आपको ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो आपको बस ये देखना होता है कि दोनों लाइन कहां पे टकरा रहे हैं आपस में, तो जहां पे भी टकराएंगे उसका नाम रख देना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,2। क्लियर है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है समाप्त करता हूं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है ये हो गया खत्म। अब बस ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 6 जो आएगा इसके बाद वाला, उसमें हम लोग इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है अच्छी तरीके से। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।